इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कैसे संगम नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। जो भक्त प्रयागराज में संगम में डुबकी लगा रहे हैं वो अयोध्या और काशी भी जा रहे हैं। अयोध्या और काशी की तस्वीर भी देख लीजिए। भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि काशी में 30 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए हैं और अयोध्या में अपील की जा रही है कि आसपास के लोग दर्शन के लिए थोड़े दिन बाद आएं। प्रयागराज में 18 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगा ली। कल मौनी अमावस्या है और कल 10 से 12 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, गृह मंत्री अमित शाह जैसे राजनेता भी डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का महाकुंभ में जाना, वहां आस्था की डुबकी लगाना कांग्रेस को रास नहीं आया। अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और महाकुंभ पर सवाल खड़े कर दिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है क्योंकि ये उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते हैं। महाकुंभ को लेकर विवादित बयान देने वाले खड़गे अकेले नहीं हैं। इससे पहले महाकुंभ में स्नान करके जा चुके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए थे। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। अखिलेश यादव महाकुंभ में डुबकी लगाकर तो आ चुके हैं, लेकिन अपने बयानों के तीर रोक नहीं रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। सपा अध्यक्ष आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन शायद ये भूल जा रहे हैं कि अगर एक दिन में 10 करोड़ भक्तों का जन सैलाब उमड़ेगा तो व्यवस्था कैसी भी हो, थोड़ी दिक्कत और परेशानी तो सबको आएगी। इतनी भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आने वाले 3 दिनों तक महाकुंभ की आबादी 41 देशों से ज्यादा होने वाली है। इतना ही नहीं, महाकुंभ में 8 देशों की आबादी के बराबर तो बस फोर्स की तैनाती है। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियां व्यवस्थाओं पर सवाल कब तक उठाएंगी? क्या मिलकर महाकुंभ के सफल आयोजन में भागीदारी नहीं की जा सकती? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं हमारे साथ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले राकेश जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि 10 से 12 करोड़ लोग कल प्रयागराज में अनुमानित है कि डुबकी लगाएंगे मौनी अमावस्या के मौके पर। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या प्रयागराज तैयार है?
अखिलेश जी कई वीडियोस डाल रहे हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को नहीं बल्कि महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में भी एक तरह से वो साफ नजर आती है, क्योंकि उन पर भी बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत काम है। आप मुझे बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो महाभारत देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, वो खुद कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वहां जाएं या ना जाएं, कैसे जा पाएंगे? पहले तो मुझे ये बताइए कितना तैयार प्रयागराज? देखिए सुचरिता जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, सरकार की ओर से लगभग 10 करोड़ लोगों की अनुमानित संख्या की तैयारी की गई। इसके बावजूद मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक भाव से आ रहा है तो उसको कुछ समस्या हो सकती है, उसकी सुविधाओं में हो सकता है उसको कुछ असुविधा महसूस हो। किसी श्रद्धालु को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए आ रहा है वो इस बात के लिए तैयार रहता है कि उसको कुछ किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है, उसको इस बात के लिए तैयार रहता है, मेंटली प्रिपेयर रहता है कि वहां भीड़ ज्यादा होगी तो थोड़ी असुविधाएं हो सकती है, लेकिन श्रद्धा भाव इतना है। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, मुझसे मिलने वाले कई लोग जिनको मैंने आग्रह किया कि आपकी आयु ज्यादा है और इस समय मौनी अमावस्या के दिन बहुत भीड़ होगी, मत जाइए, आपको हो सकता है कुछ किलोमीटर ज्यादा चलना पड़े। लोगों ने कहा नहीं, रुक रुक के जाएंगे, ठहर ठहर के जाएंगे, लेकिन मौनी अमावस्या का नहान जरूर करके आएंगे। ये जो भावना जिनकी है ना, उन भावना वालों को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जो सुविधा चाहते हैं वो पर्यटक हैं, उनको कुछ असुविधा हो सकती है। लेकिन ये असुविधा भी इतनी नहीं है जितनी असुविधा को लेकर के अखिलेश यादव जी बार बार हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं और दिन रात यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कुंभ की इतनी दिव्य व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, अब तक कोई अप्रिय समाचार कैसे नहीं प्राप्त हो रहा है, और बिल्कुल जिसको कहते हैं गिद्ध दृष्टि लगा करके बैठे हैं और रोज हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। लोगों को डरा रहे हैं, श्रद्धालुओं को डरा रहे हैं, उनको कभी कहते हैं कि पीपे के पुल नहीं बने हैं, कभी कहते हैं बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है, कभी कहते हैं भारी भीड़ है, लोगों को किलोमीटरों पैदल चलना पड़ रहा है, और उसके बाद अब कर्मचारियों को डराने में आ गए, उनको हतोत्साहित करने में लग गए हैं। लेकिन ये श्रद्धा का कार्य है, ये आस्था का कार्य है, ये किसी को बांध कर नहीं करा जा सकता। जो कर्मचारी वहां ड्यूटी दे रहे हैं ना, वो भी श्रद्धा भाव के साथ हैं। और आप इस बात को सुचरिता जी आपने तो देखा है, वहां पर कुंभ में पुलिस को बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस वहां पर गोली डंडा लेकर के नहीं खड़ी है, सामान्य तौर पर केवल मार्गदर्शन के लिए है, और लोग अपने आप स्वतः स्फूर्त तरीके से अपनी गठरी, अपनी व्यवस्था लेकर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और अपने आप निकल जाते हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की व्यवस्था को बार बार इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ी करना, लोगों को डराना, लोगों को आतंकित करना, ये तरीका ठीक नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह की टिप्पणी की है, मैं उस टिप्पणी को लेकर के मैं उस पर भी आ रही हूँ, मैं उस पर आ रही हूँ राकेश जी, मैं उस पर आ रही हूँ, एक एक करके चलते हैं, क्योंकि वो जो टिप्पणी उन्होंने की है, उस टिप्पणी को लेकर एक नाराजगी है। मैं अजय जी के पास भी उसको लेकर जाऊंगी, और यहाँ धर्मेंद्र जी बैठे हैं, मैं तो प्रोफेसर साहब आपसे ही पूछूंगी, आप क्या उससे सहमत हैं? आपके तो नेता डुबकी लगाकर आए हैं, आपके नेता ने डुबकी लगाई है, वो कह रहे हैं डुबकी लगाने से गरीबी हट जाएगी क्या? इस तरह का बयान जब नेता देते हैं, मैं तो समझ नहीं पाती हूं। प्रोफेसर साहब, पहले मैं आपसे पूछ रही हूं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया राकेश जी ने, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है आप ऐसे ताक लगाकर बैठे हैं कि कोई अप्रिय घटना घट जाए। वहां जिस जगह पर 10 करोड़ लोग एक साथ कल डुबकी लगाएंगे, वहां पर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सब आसानी से पहुंच जाएं, आराम से उनकी गाड़ियां पहुंच जाएं, या फिर वो पैदल भी चले तो कोई उनको दिक्कत ना हो, वो पहुंच जाए, स्नान कर ले, वापस आ जाए? हमारे घर के बाहर भी अगर 500 लोग जमा हो जाते हैं प्रोफेसर साहब, तो थोड़ी सी व्यवस्था तो बनानी पड़ती है, उसमें लोगों को कष्ट भी होता है। सुचरिता जी, राकेश जी की भाषा, आप इस बड़े आयोजन और इस मतलब श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनमें गिद्ध डांगर, इस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, किसी श्रद्धालु या किसी भक्त की नहीं हो सकती है। अब राकेश जी बताएंगे कौन से भक्त हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि लोग अपनी गठरी लेके आ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 10,10,000 करोड़ की गठरी लेके भाग रही है, उसका क्या होगा? लोग अपनी गठरी लेके आए, लोग अपना कंबल लेके आए, लोग अपनी आग लेके आए, लोग अपना अलाव लेके आए, और लोग ट्रैफिक की व्यवस्था संभाले, तो राकेश त्रिपाठी जी क्या करेंगे? फ्लाइट का किराया 50,000 रुपए हो गया है, 60,000 रुपए हो गया है। मोदी जी कहते थे कि जो हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, अब तो श्रद्धालु बैठ नहीं पाएगा, उसको 10 किलोमीटर पहले पैदल चलना है। जो व्यवहारिक बात है, अगर कोई बुजुर्ग की आस्था है जो संगम में डुबकी लगाना चाहता आस्था की, क्या उसे नहीं जाने दिया जाए, उसे इस भीड़ में छोड़ दिया जाए? अगर उसके लिए आपने कोई डेडिकेटेड व्यवस्था की है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया, तो बताइए उसके बारे में नहीं बताएंगे। और जो आपकी बात करें व्यवस्था की, हमारी बात नहीं है, श्रद्धालु और प्रशासन के बीच के टकराव को किसने नहीं देखा? वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, राकेश त्रिपाठी जो वीडियो नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे, क्योंकि इनको बताना है कि हमारी व्यवस्था बढ़िया है।
तो ये जो अव्यवस्था है उस पर अगर हम सवाल खड़ा करें, श्रद्धालुओं को कोई सुविधा मिले, ये राकेश त्रिपाठी जी नहीं चाहते। राकेश त्रिपाठी चाहते हैं कि जो 10,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खर्च कर रही है वो गठरी लेके हम भाग जाएं, उसकी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर प्रशासन को पता है कि 12 करोड़ लोग आएंगे तो उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते? जो पीपे के पुल हैं, 2 पुल बीबीआईपी आगमन की वजह से बंद कर दिया था, जो झड़प वाली वीडियो आई थी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपलोड किया है। तो क्या इनको ये जानकारी जब है बीबीआईपी के लिए सारी व्यवस्था है? एक महिला ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अगर बीबीआईपी के ही संगम में नहाने का अधिकार है तो हमें मना कर देते। ये बात समाजवादी पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, एक आम श्रद्धालु महिला कह रही है। उसके सम्मान में राकेश त्रिपाठी जी को कम से कम 1-2 शब्द बोलना चाहिए था। अच्छा, अगर आप मैं एक चीज पूछूंगी प्रोफेसर साहब, उसको दुरुस्त करिए। प्रोफेसर साहब एक बात मुझे बता दीजिए, अखिलेश जी गए थे अभी स्नान करने, वो आम श्रद्धालु की तरह गए थे या वीआईपी स्नान किया था उन्होंने? नहीं, वो तो आम श्रद्धालु की तरह गए थे, उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला था, उनकी अपनी श्रद्धा थी, आम श्रद्धालु की तरह गए थे। तो कोई प्रोटोकॉल आपको निमंत्रण चाहिए था आने के लिए? निमंत्रण मिलता तब, प्रोटोकॉल नहीं था। वो एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, वो एक एक्स चीफ मिनिस्टर है। ये मैं जरूर कहूंगी कि उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी। वो पहुंच गए, उसके बाद मतलब लोगों को पता चला कि अखिलेश जी आ रहे हैं, तो उन्होंने बाद में कहा भी कि हम नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई खबर हो। लेकिन क्या उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं रहा होगा? वो एक्स चीफ मिनिस्टर है यूपी के। नहीं, चीफ मिनिस्टर तो उसका इंतजाम कौन करेगा? यानी आम श्रद्धालु को आप मौका नहीं दोगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करोगे, आप वीवीआईपी लोगों की ज्यादा व्यवस्था करोगे, आप यही कहना चाह रही हो ना? जो आम श्रद्धालु, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई पद हो उसकी सुरक्षा का एक खतरा रहता है। अब गृह मंत्री अमित शाह अगर जाएंगे डुबकी लगाने तो क्या वो एक आम श्रद्धालु के लिए की तरह जा सकते हैं? दूसरी बात ये है, मैं कहना चाहता, सुनिए, अगर आपने 20 पीपे का पुल बनाया तो 2 पीपे का पुल अमित शाह के नाम पे बनवा देते कि भाई गृह मंत्री जी आएंगे, उनके लिए 2 पीपे का पुल चाहिए, एक पे अमित शाह जाएंगे, एक पे जयशाह जाएंगे, उस पे आम आदमी नहीं जा पाएगा, उसकी व्यवस्था कर देते। कौन मना कर रहा था, मुझे बताइए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इसी कुंभ में शुरुआती दौर में 3-4 लोगों की मौत हो गई ठंड की वजह से। अब ये बता दीजिए कि अगर मौत हो जा रही है तो उस पर हम सवाल ना करें। ठीक है, मैं एक चीज